प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं खुदावन खुदा का धन्यवाद देता हूँ। मैं खुदावन खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं सातवीं वाणी का जो भेद है वो आप सबको बता सकूं। और इससे पहले मैं आज का कलाम स्टार्ट करूं, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात कबूलना चाहता हूं कि मैं जो हूँ, जितने भी पापी हैं उनमें से सबसे बड़ा पापी जो हूँ मैं हूँ। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं उसका ये कलाम आप सबों को बांट सकूं। पर उसका तो स्वभाव सदा दया करने का है। वो जो है वो हम पर दया करता है, हमें ये मौके देता है कि हम उसके कलाम को बांट सकें और सारे ये प्रबंध उसी के द्वारा किए जाते हैं कि हम उसका ये सर्वशक्तिमान वचन सुन सकें। और इससे पहले हम आज के कलाम में जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा से दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम धन्य कहते हैं और खुदावन आपकी तमाम लिए खुदावन आपके शुक्रगुजार हैं। आज मुझे ये ताकत दीजिए कि खुदावन मेरे मुंह से जो निकले वो तेरा वचन हो और तेरे लोगों के लिए ये तमाम बरकतों का बाइस होने पाए। ये विनती अपना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। और इससे पहले हम ये बात जाने और सातवें वाणी का जो हम भेद समझे, उससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है यीशु मसीह को आखिरकार सातवीं वाणी बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। वो चाहता क्रूस पर केवल दुख उठाता और फिर कहता कि खुदा मैं तेरे पास आता हूँ, और क्रूस से डायरेक्ट स्वर्ग में चला जाता। भला मरने की जरूरत ही क्यों पड़ी? केवल दुख भोग के भी तो पापों का प्रायश्चित किया जा सकता था। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों की खातिर क्रूस पर चढ़ाया गया। जब पौल इस बात को लिखते हैं तो वो कहते हैं जो पाप से अनजान था उसने परमेश्वर ने उसे पाप ठहराया ताकि मैं अनोश, ताकि आप जो यहाँ बैठे हैं वो परमेश्वर की क्या बन जाए, धार्मिकता बन जाए, आप खुदा से मिल सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ गुनाह अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाप सिन जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती यदि खुदा आपके और मेरे जैसा होता। यदि वो आपके और मेरे जैसा बेईमान, चोर और नाकिस इंसान होता, नाकिस खुदा होता, उसके अंदर कोई खूबी नहीं होती, वो पवित्र नहीं होता, तो पाप एक प्रॉब्लम कभी नहीं होता। पर पाप प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है, और भला परमेश्वर पाप को कैसे बर्दाश्त कर सकता है, वो पाप को कैसे टॉलरेट कर सकता है। हमने प्रभु के लविंग नेचर के बारे में सुना है कि प्रभु प्यार करता है, प्रभु बरकतें देता है, पर एक समय आएगा जब जजमेंट डे आएगा, जब न्याय का समय आएगा, तो खुदा का जो प्यार भरा हाथ है वो उठ जाएगा और तब उस मेमने के क्रोध का सामना ये पापी दुनिया करेगी। तब वो बड़े क्रोध के संग पृथ्वी पर उतरेगा और हर एक को जिसने उसे अस्वीकार किया है उसको जो है वो नरक की आग में जलाएगा। तब प्रभु हेजिटेट नहीं करेगा आपको, यदि आप पापी हैं, कि आपको नरक में ना भेजे, वो तुरंत आपको उस कुंड में भेज देगा। क्योंकि अगर आपने अपने पापी हाथों से उसकी नई सृष्टि को छू लिया तो आप उसे भी पहले जैसा बना देंगे यदि आप पापी हैं। अगर आपने पाप भरे स्वभाव से उसकी नई सृष्टि में प्रवेश किया तो आप भी उस नई सृष्टि को जो है वो पहले की तरह करप्ट कर देंगे। और अब मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ जो साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह ने क्यों अपने प्राण दिए। आप सब निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 10 और उसकी 17 और 18 वर्ष को हम पढ़ेंगे। इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनना नहीं, वरन मैं उसे पाप ही देता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, पिता यानी गॉड द फादर, गॉड द सन को इसलिए प्यार करता है कि वो अपना प्राण देता है।
वो अपना प्राण देता है। यीशु मसीह ने कहा कोई मुझे उससे छीन नहीं लेता। किसी के पास, किसी भी जानदार चीज के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो खुदा से उसका प्राण छीन सके। क्या इतनी बड़ी भीड़ जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, अगर किसी में भी इतनी सामर्थ्य है कि वो खुदा का सामना कर सके तो अपना हाथ उठाए। मैं देख रहा हूँ एक भी हाथ नहीं उठा है। ये साफ साफ इस बात का सबूत है खुदा को कोई जो है वो पछाड़ नहीं सकता। बाइबल कहती है वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। उसको मानना तो छोड़ो, आप उसके ऊपर निगाहें भी नहीं टिका सकते, क्योंकि वो ऐसी अगम्य ज्योति में रहता है। स्वर्गदूत उसकी महिमा का गान करते हैं। इसीलिए आपके पास इतनी सामर्थ नहीं है कि खुदा का प्राण ले सके। पर खुदा की मोहब्बत तो देखिए, खुदा की मोहब्बत देखिए कि उसने मुझ जैसे पापी इंसान के लिए अपने प्राणों को दिया, क्योंकि गुनाहों का कफारा बिना लहू बहाए नहीं हो सकता था। यदि आपने मर्डर किया हो, मैं किसी को मर्डरर नहीं बोल रहा हूँ, सपोज करें आपने एक मर्डर किया हो, उसके बाद आप कोर्ट में जाकर जो है वो फॉरगिवनेस मांगे कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे, मैंने मर्डर किया है, तो क्या जज आपको माफ करेगा? क्या वो आपको माफ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है उसे आपको सजा देनी पड़ेगी। जो मुकर्रर सजा है, या फांसी की सजा होगी, या जो है वो उम्र कैद की सजा होगी। वैसे खुदा पाप को ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकता। सिर्फ ये पाप करने की हिम्मत मैंने और आप जैसे इंसान ने की है। खुदा ने कहा उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। खुदा ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी, खुदा के स्वर्गदूतों ने जो है वो उसकी कमांडमेंट को माना। जो उसने पहाड़ों से कहा कि ऊपर उठो तो ऊपर उठे। जब ये कहा कि समुद्र जो है, पानी जो है वो एक जगह इकट्ठा हो और जो है सूखी भूमि दिखाई दे, तो वो दिखाई देने लगी। पर एक बात जानते हैं, जब उसने मेरे और आपसे कहा कि मेरे पास आओ, तो हमने क्या जवाब दिया? नहीं खुदा, मैं तेरे पास नहीं आ सकता। इसीलिए पूरी कायनात आप पर गवाही देती है कि आप और मैं मरने के लायक हैं, क्योंकि आपने ऐसे पवित्र और सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थी के विरोध में पाप किया है। पर उसकी मोहब्बत तो देखिए, वो हमारे जगह जो है वो बलिदान होने के लिए आया। उसने जो है वो होली जीवन जिया, ताकि वो जो है वो हमारे और आपके गुनाहों के लिए अपने प्राण को दे सके। मैं आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम 7वें कलमे की ओर बढ़ते हैं। 7वां कलमा है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 और उसकी 46 साइड को मुझे याद है, इसलिए मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। ऐ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। फादर, into your hands I command my spirit। यहाँ पर हम सबसे पहली चीज देखते हैं यीशु मसीह जो है वो पिता के साथ कैसा संबंध जो है वो दर्शा रहा है। वो खुदा को कहता है ऐ मेरे बाप। पुराने नियम के अंदर आप पढ़ें तो खुदा को कई सारे टाइटल्स दिए गए हैं, यहोवा जिरे, यहोवा एलोहिम, यहोवा अल शदाई। काफी टाइटल्स परमेश्वर को दिए गए। इस्राएल का रक्षक जो कभी नहीं सोता है, जो कभी नहीं उसको उबासी आती है। पर यीशु मसीह जो है वो खुदा को एक नए टाइटल के साथ बुलाता है, ऐ मेरे बाप। इसको आप समझ सकते हैं। सपोज करें कि आपके जो डैडी हैं, आपके जो फादर हैं, वो एक कंपनी के ऊपर बॉस हैं, मैनेजर हैं, और उनके जो कार्यालय में, उनकी कंपनी में सब उनसे ये कहते हैं, उनसे वो मैनेजर के कह के संबोधित करते हैं। पर जब वो पिता आपसे मिलते हैं, क्या आप भी उन्हें मैनेजर कहते हैं? क्या आप भी अपने पिता को कहेंगे मैनेजर साहब मेरी सुनिए? क्या कोई कहेगा? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वही हमारा बाप जो मैनेजर है, वही मेरे और आपका पिता है। ठीक वैसा ही वो यहोवा एलोहिम, यहोवा शालोम, यहोवा जिरे, जिस पूरी कायनात का बनाने वाला है, आज मैं सीना ठोक के इस बात को कहना चाहता हूँ कि वो मेरा पिता है। उसको मैं जानता हूँ, इसलिए जब खुदा मेरी ओर है
तो मेरा विरोधी, मेरा सामना करने वाला कौन हो सकता है? एक और बात, पिता कहने के द्वारा यीशु मसीह ने एक पर्सनल रिलेशनशिप को जो है वो एस्टैब्लिश किया। जब पिता किसी को कहते हैं, इसका मतलब आपका और उसके बीच में एक पर्सनल, एक घनिष्ठ पर्सनल संबंध है, तभी तो आप उसको पिता कहकर संबोधित कर रहे हैं। और केवल ये पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं है कि यीशु मसीह ने जो है वो गॉड को अपना फादर कहा, कैसी हालातों में वो परमेश्वर को पिता कह रहा है, ये भी मायने रखता है। ये जो कलमा वो बोल रहा है, वो तब बोल रहा है जब वो क्रूस के ऊपर जो है वो परेशानी में है, वो दुखों में है, वो सारी पेन को, सारी सफरिंग को सह रहा है। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मुझे रोना आ जाता है। मैं इस मैसेज की तैयारी में आपको अपने घर में बताऊं, तैयारी कर रहा था, मैंने जो है वो वीडियो देखी, उसके अंदर ये बताया गया था कि जो रोमी साम्राज्य था वो सबसे बदतर रूप से कैदियों को ट्रीट करता था, वो सबसे बदतर तरीके से जो है वो गुनहगारों को ट्रीट करता था। और एक घोड़ा जो होता था रोमी सैनिकों का, वो जब पीठ पे पड़ता था तो वो जो है वो किलो भर मांस को अपने साथ खींच लेता था। और कई बाइबल विद्वान, बाइबल के जानकार इस बात को बताते हैं कि कई लोग तो क्रूस की मौत तक पहुंच ही नहीं पाते थे। एक घोड़ा पड़ता था तभी मर जाते थे, तभी चित हो जाते थे। तो सोचिए 39 घोड़ों में या 40 घोड़ों में यीशु मसीह की क्या हालत हुई होगी। उसके बाद वो गुलगुदा तक चल कर गए, वहां पर उन्हें कीलों से ठोका गया। और बाइबल विद्वान इस बात को बताते हैं, जब ऐसी पोजीशन में कोई क्रॉस के ऊपर होता था तो उसके घावों को चिड़िया नोच नोच कर खाती थी। क्या आप इस भयंकर बात को समझ सकते हैं? कितना दुख उसने सहा। आज थोड़ा दुख हमारी जिंदगी में आता है, कहता हूँ अब मैं दुआ नहीं करूंगा, खुदा ने ऐसा क्यों किया, दुआ करके क्या फायदा, अब खुदा को पुकार कर क्या फायदा। थोड़ा थोड़ा दुख तूफान में नहीं, हवा का थोड़ा सा झोंका में हिला देता है। सोचिए यीशु मसीह इतने दुख में है, उसके बाद भी कह रहे हैं तो मेरा बाप है, क्योंकि वो एक बात को जानता था। यीशु मसीह ने जो है वो मेरे ख्याल से यूहन्ना 16 उसकी 33 आयत में कहा कि संसार में तो तुम्हें उपद्रव और कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, समझ जाओ, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। वो जानता था जब मैं क्रूस पर हूँ मुझे दुख हो रहा है, पर जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है, वो है तो जीवन में संतुष्टि है। इसीलिए वो इन दुखों के समय भी पिता को पुकार रहा था। इसीलिए मैं और आप भी चाहे कितने दुख में क्यों ना हो, यीशु मसीह को याद करें। और कभी गुनाह करने का मन करें तो यही सोचें, एक बड़ा सुंदर गाना है, जब जब गुनाह का सोचा तेरी याद आई, और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई। यानी मैंने जब जब गुनाह का सोचा तो यीशु मुझे तेरी याद आ गई, और उस कलवरी की धारा ने चीखे मार के कहा कि सुधर जा, बंद कर दे, कितना पाप करेगा। दूसरी बात जिसको मैं कहकर समाप्त करना चाहूंगा, यीशु मसीह ने पिता के हाथों में अपनी स्पिरिट को जो है वो सबमिट किया, उन्होंने बाप के हाथों में अपनी रूह को दिया। आज एक क्वेश्चन है, क्या इतनी बड़ी जमात में से कोई भी ये कह सकता है कि मैंने अपनी रूह को खुदा को सौंपा है? आज हमारी रूह, तो सोचिए हमारी आत्मा की क्या हालत है। पौल कहता है कि जब तक यीशु मसीह ना आए, तुम्हारा जो है देह यानी तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा प्राण यानी सोल, और तुम्हारी आत्मा यानी स्पिरिट, पर यीशु मसीह के आने तक पूरी पूरी पवित्र और पूरी पूरी निर्दोष पाई जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि आज कैसी आपकी हालत है? क्या ऐसी हालत में आप अपनी रूह को, अपने आप को खुदा को समर्पित कर सकते हैं? मेरा एक सवाल है, यदि अभी आपका प्राण ले लिया जाए, अभी यदि मैं मर जाऊं, यदि आप मर जाएं, तो क्या मैं और आप उस धर्मी खुदा का सामना करने के लिए तैयार हैं? मेरे प्यारों,
ये जो पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस कलमे को दाऊद ने भी लिखा था। और कहाँ पर लिखा था? पुराने नियम के अंदर भजन संहिता की जो किताब है उसका 30 अध्याय और मेरे ख्याल से उसकी 5वीं आयत में गलत भी हो सकता हूँ, पर उसकी 5वीं आयत में दाऊद भी इस बात को कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुझे दे देता हूँ, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में जो है वो सौंप देता हूँ। और यहूदी लोगों को, जो यहूदी बच्चे होते थे, मेरी आशा है जब आप भी छोटे छोटे होंगे तो आपकी भी मम्मी आपको सोने से पहले प्रेयर कराती होगी। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मेरी तो मम्मी कभी कभी सो जाता था, सोते पर से भी उठा देती थी और कहती थी आज तुमने प्रेयर नहीं की। आज बहुत सारे लोगों को उनके बचपन में प्रेयर सिखाई जाती है। वैसे यहूदियों के यहाँ भी एक दुआ जो है वो प्रचलित थी। जब यहूदी बच्चे सोते हैं तो आज तक वो इस दुआ को करते हैं। कोई इजराइल जाए तो यहूदी लोगों से दुआ भी इस प्रकार से होती है, ऐ मेरे बाप जब मैं सोऊं तो मेरी हिफाजत करना, और यदि आज हमेशा के लिए सो जाऊं, यदि मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा को फिरदौस में अपनी उपस्थिति में कबूल कर लेना। ठीक वही एटीट्यूड हमारा भी होना चाहिए कि ऐ मेरे खुदा मैं तो गुनहगार हूँ। आज मैं सिर्फ आपसे नहीं, मैं मुझसे भी कह रहा हूँ कि एनोश तू भी गुनहगार है, तूने भी पाप किया है। तैयार हो जा ताकि खुदा के आने को जो है वो तू सेलिब्रेट कर सके। वो दिन तेरे सामने विपत्ति और ट्रिबुलेशन के दिन के समान ना पड़े। हम तैयार रहें उस खुदा का सामना करने के लिए। इसीलिए पौल कहता है कि तुम्हारी आत्मा पवित्र पाई जाए। सोचिए जैसा पिछले कलमे में हमको बताया गया, बहुत सारे लोग कहाँ पर हैं? ग्रेव के अंदर हैं, कब्रों के अंदर हैं। आज यही हमारी और आपकी हालत भी है। आज मैं और आप नशे की कब्र में भी हैं और तमाम बुराइयों में भी हैं। सोचिए ऐसी बुराइयों में कि आप खुदा के सामने जा पाएंगे, क्या आप खुदा का सामना कर पाएंगे? आज मैं और आप सोचते हैं यदि हम मसीह परिवार में हमने जन्म लिया तो हमारे ऊपर तो जो है वो ठप्पा पड़ गया है कि हम जो है वो स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। पर आज बड़ी कठोर और दिल दहला देने वाली बात यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है। वो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी नहीं है जो मेरे और आपको विरासत में मिल गई। उसके लिए ईमान लाना जरूरी होता है। इसीलिए कन्फर्मेशन जब होता है 12 साल के बाद होता है, क्योंकि ये इस जो है वो सैक्रामेंट को ठहराने वाले लोग भी ये जानते थे कि मसीहा जो है वो बाप दादाओं की विरासत नहीं, हमें ईमान लाना पड़ेगा, हमें घुटनों पर आना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और बात कि यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपको उसी पर, जब वो लोग गसमनी के बगीचे में थे तभी मार सकते थे। जो है वो मेरे ख्याल से 32, 26 और उसकी 53 या 54 आयत में इस बात को यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट अपोस्टल पीटर प्रेरित पत्रस से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे जो है वो विनती करने पर पिता 12 पलटन स्वर्गदूत मेरी रक्षा के लिए भेज सकता है। 12 पलटन कोई कैलकुलेशन लगाए बताएं कितना होता है? 12 पलटन कितना होता है किसी को पता है? 72,000 यानी 72,000। सोचिए बाइबल बताती है एक स्वर्गदूत ने अशूरियों की पूरी 1 लाख की सेना को एक झटके में खत्म कर दिया। तो अगर वो 72,000 स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल की लीडरशिप में उसी समय धरती पर उतर आते तो इस प्लेनेट की ऐसी की तैसी हो सकती थी। ये शब्द यूज कर रहा हूँ, बड़ा कठोर है, क्षमा कीजिएगा। इस प्लेनेट की ऐसी की तैसी हो सकती थी, अर्थ का एग्जिस्टेंस यूनिवर्स में से खत्म हो सकता था। 12 पलटन स्वर्गदूत ऐसे तलवारें निकाल के खड़े थे कि यीशु आज्ञा तो दे, तेरी एक आज्ञा पर हम आज जाएंगे, रोमी हुकूमत को खत्म कर देंगे, इस पूरे प्लेनेट का एग्जिस्टेंस हम इस यूनिवर्स में से मिटा देंगे। पर मेरे प्यारों, यीशु मसीह इस दुनिया को
कि जो है वो ऐसी तैसी करने के लिए नहीं आए थे, वो इस दुनिया को सही करने आए थे। यीशु मसीह ने उन 12 पैटर्न से दूतों से अपने मन में कहा होगा, मिकाईल अभी रुक जा, अभी शांत रहे, तेरा तलवार चलाने का समय अभी नहीं आया है। मुझे इसीलिए नियुक्त किया गया है ताकि मैं अपने लोगों के कफारे के लिए अपने प्राण को दूं। और उसी घोषणा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि क्या तुम हो तैयार? क्या आप मुल्क कनान स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? आज इसी गुड फ्राइडे को तौबा करें। इसी समय यदि किसी का मन हो रहा है तो अपनी आंखों को बंद कर लें, दुआ में चले जाएं और यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और उस कैदी के समान कहें जिसने दूसरी वाणी में कहा कि ऐ मेरे खुदा, जब तू अपने राज्य में हो तो मेरी सुधि ले लेना, मुझे याद कर लेना, मुझे जो है वो अपनी बादशाह में कबूल कर लेना। खुदावन आप सबको इस कलाम के द्वारा बहुत बरकत दे, जिंदगी बदलने की सामर्थ दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय मसीह।